जो खास करके मांगे हैं पेपर लीक, आज सबसे बड़ा मुद्दा बना है देश में, वो पेपर लीक मामले को कैसे भी रोका जाए। अगस्त के पहले सप्ताह में सदन चलने वाली है, इसीलिए वो पहले से टिकट भी ले चुके थे और उनकी कुछ प्रक्रिया वो सारा कर चुके थे। नमस्ते, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। देखिए, जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन को लेकर, लाठीचार्ज को लेकर अब विपक्ष बिहार में भी खूब हंगामा कर रहा है। हमारे साथ सौरभ जी हैं। आप देखिए कि काला पट्टा बांध कर आए हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं? जो लॉ एंड ऑर्डर तोड़ेगा, जो हंगामा करेगा, तो लाठी तो चार्ज होगी। देखिए, लोकतंत्र में ये कहा गया है पक्ष और विपक्ष होते हैं और आप संवैधानिक तरीके से आप अपनी आवाज उठा सकते हैं। अगर जंतर मंतर पे जो भी किसी एक पार्टी के द्वारा या एक व्यक्ति के द्वारा सरकार के विरोध में, खास करके जो पेपर लीक मामले हो रहे हैं उसके विरोध में एक प्रोटेस्ट बुलाया गया था और वो प्रोटेस्ट पे आप लाठी चार्ज करते हैं, ये कम से कम 20 दिन से एक आदमी अनशन पे बैठा, 20 दिन से संज्ञान नहीं ले रहे हैं, उसको जबरदस्ती उठा के आप अस्पताल में भेज दे रहे हैं। जब बच्चे प्रोटेस्ट करने आ जा रहे हैं अपनी मांगों के लिए सड़क पे और आप लाठी चार्ज करके उनको आप बेहोश कर दे रहे हो, खून से लथपथ कर दे रहे हो, उसी के अगेंस्ट आज हम लोगों ने सारे काले पट्टी लगा के हम लोग अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं सरकार के प्रति कि जो खास करके मांगे हैं पेपर लीक, आज सबसे बड़ा मुद्दा बना है देश में, वो पेपर लीक मामले को कैसे भी रोका जाए। आप लोग इसको मुद्दा मानते हैं, आप लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं। जंतर मंतर तो आप लोग गए नहीं, ना राहुल गांधी गए, ना तेजस्वी यादव गए। देखिए, सदन चल रही थी। मेन अगर सदन चलती है, सदन खास करके मानसून सत्र बहुत छोटा सत्र होता है, सदन के बाद सारे जितने भी नेता थे उनको जाना था और सदन के पहले ही लाठी चार्ज हो गई, तो दोनों भूमिका करना था। पहले सदन तो जाना भी जरूरत, तो वो भी जाना जरूरी है और अब जो प्रोटेस्ट था वहाँ बिहार में आपके नेता पे भी सवाल उठ रहा है कि भाई सदन से ही गायब हैं, तो कैसे आप लोग मजबूत होइएगा, कैसे बुलंद कीजिएगा आवाज? देखिए, इसका वास्तविक कारण ये है कि पहले जो ये सदन चलने वाली थी वो बांकीपुर चुनाव के बाद चलने वाली थी, यानी कि अगस्त के फर्स्ट वीक में चलने वाली थी। इसी कारण से हमारे जो नेता हैं उनको भाई परिवार में जो एक छुट्टियां होती है, खास करके विंटर वेकेशन होता है, समर वेकेशन होता है, उनके भी दो बच्चे हैं, उनको घुमाने के लिए वो प्लानिंग कर चुके थे और ये प्लानिंग जब कर गए, जब वो चले गए तो सम्मन जारी हुआ। तो जब वो चले गए थे उसके पहले अगर सम्मन जारी हो जाता, और जहां तक हमें भी पता था कि अगस्त के पहले सप्ताह में सदन चलने वाली है, इसीलिए वो पहले से टिकट भी ले चुके थे और उनकी कुछ प्रक्रिया वो सारा कर चुके थे। अगर सम्मन जारी हो जाता तो हमारे नेता भी नहीं जाते। स्थापना दिवस भी मतलब 5 दिन पहले ही मना लिए। तो स्थापना दिवस देखिए, संगठन है ना, ठीक है, वो कार्यकारी अध्यक्ष है, 1 तारीख को उन्होंने सारे बिहार के लेवल में बनाया और उनका एक आया कि हर जिला के मुख्यालय में बनाया जाएगा। तो यही संगठन है, हर लेवल पे नेता है, उनकी जिम्मेवारी थी। अब आप लोग बांकीपुर में कैसे दिख रहे हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कि अब तो तीसरे नंबर पे आप लोग चले गए, नेता है ही नहीं है, कैंडिडेट उतनी मौजूदगी से चुनाव प्रचार नहीं कर रही हैं, तो तीसरे नंबर के लिए तैयार है ना? देखिए, नेता चुनाव नहीं लड़ता है, कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है और हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। हमारी जो टीम है वो 30 वार्डों में बट चुकी है, सारे में पूर्व मंत्री, एमएलए, एमपी, एमएलसी सबको लगा दिया गया है। हमारे नेता आएंगे 2-3 दिनों के अंदर और वो आएंगे, नेता नहीं कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है और नेता की जो भूमिका होती है वो जरूर जब समय आएगा हमारे भी नेता आ जाएंगे। एक अंतिम सवाल यही है कि भाजपा के लोग कह रहे हैं कि दूसरे और तीसरे नंबर के लिए आप लोग लड़ रहे हैं, आप और प्रशांत किशोर, पहला नंबर तो फिक्स हो चुका है। जब आपको इतना ही कॉन्फिडेंस था तो 40 स्टार प्रचारक की लिस्ट बनाने की क्या जरूरत? प्रशांत किशोर के चलते नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर आपको 40 स्टार प्रचारक की बनाने, आप मुख्यमंत्री का कार्यक्रम 24 को बोले के आएंगे, फिर 27 को, आखिर बढ़ क्यों रही है? मैं आपको बता दूं कि आईबी का रिपोर्ट है कि बांकीपुर भाजपा नहीं जीत रहा है, नहीं जीत रहा, इसीलिए प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को बार-बार आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रधानमंत्री को आईबी की रिपोर्ट मतलब आपके पास आ गई, ये आ जाती है बाहर। हम भी विपक्ष में है, पक्ष में है, पॉलिटिक्स में है, तो हम सबका तंत्र होता है सूचना का।
हमारे भी तंत्र से हमारी पार्टी को खबर आ चुकी है कि भाजपा तो ये चुनाव नहीं जीतने जा रही है। प्रशांत किशोर लीड ले रहे हैं। नहीं, राष्ट्रीय जनता दल जीतने जा रही है। चलिए, तो राष्ट्रीय जनता दल चुनाव जीतने जा रही है और देखिए आईबी की रिपोर्ट है कि भाजपा बांकीपुर चुनाव नहीं जीतने वाली है, ये विपक्ष के नेता कह रहे हैं और इसीलिए जो है लगातार भाजपा 40-40 स्टार प्रचारकों को लेकर मैदान में उतरी है। अब देखना होगा इनके दाव में कितना दम है। फिलहाल स्टूडियो में इतना ही, जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।